अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, बलोच न्यूज़ के साथ मैं हूँ एजाज़ बलोच उस्मानी। आज हम मरी के फ़ज़ल अब्बासी हाउस में मौजूद हैं। हमारे साथ पीटीआई के दलेर शेर जिसको कहते हैं और तरमुठिया के मुकाम पे फ़ज़ल अब्बासी साहब आए हैं। आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं सर आप? खैरियत से ठीक ठाक? सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। आपने जो बलोच न्यूज़ चैनल का शुरू किया है, माशाल्लाह आपकी काविशों से अठमकाम, जूरा, मुज़फ़्फ़राबाद इन इलाकों में न्यूज़ पर वक्त पहुँच रही है। बहुत शुक्रिया। हम मुज़फ़्फ़राबाद से चले आपकी तरफ आए। हमें बहुत दिली एक ख्वाहिश थी कि आपसे हम मुलाकात करें, क्योंकि आप पीटीआई के जो बड़े जो हैं वो उनमें से आप शुमार होते हैं। बल्दियाती इलेक्शन भी यहाँ लड़ते रहे, तो हमने आपसे पीटीआई की जो सूरत हाल है उस हवाले से पूछताछ करने के लिए यहाँ पहुँचे। हमें सबसे पहले ये सूरत हाल बताएँ कि आप धरने के हवाले से बताएँ। इमरान खान साहब ने जो धरने की कॉल की थी, वहाँ से आपके जो इलाका है यहाँ से पीटीआई के कितने से लोग गए और वहाँ पे आपने क्या सूरत हाल देखी, तो आपने वो नज़रिया हमें बताएं अपनी सोच के साथ के उधर क्या क्या देखा आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हम इमरान खान के सपोर्टर हैं, वोटर हैं और इमरान खान के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं, क्योंकि ये आज़ादी की जंग है और इमरान खान के संग है। ये हमने लड़नी है, क्योंकि पाकिस्तान का जो मौजूदा निज़ाम है वो तो बिल्कुल फेल हो चुका है। पाकिस्तान तकरीबन जो है डिफ़ाल्टर के करीब पहुँच चुका है। उसके अलावा रिश्वत, दहशतगर्दी, गुंडागर्दी ये आम हो चुकी है। महंगाई इंसान के पहुंच से दूर निकल चुकी है और इंशाल्लाह खान के विजन के साथ हैं। रहा मसला यहाँ के इलाके की क़यादत का, तो यहाँ के इलाके की जो हमारा PK 36 लगता है, ये अब्टाबाद NA 17 का ये हल्का है। तो PK 36 के अंदर जो है वर्कर जो है नज़रियाती वर्कर है, माशाल्लाह वो बहुत ही एक्टिव है। वो अपनी मदद अपने तहत धरने में गया है इस्लामाबाद के अंदर, पिंडी के अंदर, और तकरीबन खान के कहने के मुताबिक एक दिन पहले चला गया था। यहाँ से जो नज़रियाती वर्कर थे गए हैं, मगर उस तरह से नहीं जा सके जिस तरह से उनको जाना चाहिए था। यहाँ के MP हैं नज़ीर अब्बासी साहब, उनकी जो है पार्टी के अंदर वो टिकट मिला, वो कामयाब हुए, मगर वर्करों के साथ उनका सलूक अच्छा नहीं रहा। हमेशा उनके दौरे जब भी यहाँ होते रहे, मगर कभी भी उन्होंने पार्टी के हवाले से बात नहीं की, ना इमरान खान के विजन के हवाले से बात की। कभी तक ऐसा नहीं हुआ और ज़्यादा अफसोस है कि उन लोगों की कारकर्दगी जो है पार्टी के हवाले से वो वर्करों को वो वक़्त नहीं दे सके जो उनको देना चाहिए था, और पार्टी को मोबिलाइज़ करते। अगर जो वो चाहते तो यहाँ से बहुत से काफ़िले जा सकते थे PF 36 से इस्लामाबाद, पिंडी की तरफ इमरान खान की कॉल पर, मगर अफसोस उन लोगों की कारकर्दगी जो है वो सिफर है। जी नाजरीन, फ़ज़ल अब्बासी साहब का कहना है कि यहाँ के जो MPA साहब हैं वो इतने इंटरेस्टेड नहीं थे कि वो इमरान खान साहब की जो विज़न था, उनकी जो कॉल थी, उस पर भरपूर तरीके से लोगों को धरनों में शरीक कर सकते। तो वहाँ से जो यहाँ से उम्मीद लगाई थी खान साहब ने, उतने बंदे यहाँ से नहीं किए। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि हमारे जो सदर पाकिस्तान है आरिफ अलवी साहब, उन्होंने कहा कि मुल्क डिफ़ाल्टर वगैरह नहीं हो रहा। तो अभी आपने बात की कि मुल्क अभी महंगाई और उसकी वजह से डिफ़ाल्टर हो रहा है, तो आप उनके बयान को कैसा देखते हैं? ज़रा इस वाले से आप बता दें। देखो जी, जहाँ तक सदर साहब का ताल्लुक है, मुज़ाकरात इमरान खान ने तमाम तर जवाबदारी जो है वो मुज़ाकरात की सदर साहब को दी है। अगर सदर साहब ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा, क्योंकि जिस कुर्सी पे वो बैठे हुए हैं वो मेरे से बेहतर जानते हैं। मैं जहाँ तक हालात हैं मुल्क के, और जहाँ तक यहाँ के महंगाई के हालात हैं, और महंगाई दिन ब दिन जो है वो बढ़ रही है, डॉलर गिर रहा है, उससे तो लगता है आज समझदार कौम अब शऊर पा चुकी है। इमरान खान की वजह से कौम बहुत कुछ सीख चुकी है। और मोबाइल जो है ये एक ऐसी चीज़ है, इंटरनेट ऐसी चीज़ है कि हर खबर इंसान तक बहुत जल्दी, बहुत थोड़े वक्त में पहुंच जाती है। उसी से तजिया लगा के हम कहते हैं महंगाई जो बढ़ रही है कि मुल्क डिफ़ाल्टर की तरफ जा रहा है। ठीक है सर, आप अपना नज़रिया बयान कर रहे थे। मुझे ये बताएं कि अभी खान साहब ने एक पेशन गोई की थी कि असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। अब हमने देखा जैसे ही उन्होंने ऐलान किया, अगले दिन पंजाब असम्बली में तोसी हो जाती है, वहाँ मेंबरान नए वो हलफ उठाते हैं। तो उस हवाले से परवेज़ इलाही साहब क्या इस बारे में देख रहे हैं? हालांकि वो कह रहे हैं खान साहब को मैंने साइन करके दे दिए हैं और किसी टाइम भी वो कहें तो मैं असम्बलियाँ डिफ़ाल्ट कर दूँगा। लेकिन अगर इस एक तरफ ये कर रहा है तो उनका ये विज़न कमज़ोर नहीं कर रहे वो, ये जो उन्होंने ये काम किए? असल में बात यह है कि खान साहब को समझना, खान साहब के साथ हम बहुत अरसे से चल रहे हैं। खान साहब को समझना, जो समझ गया वो समझ गया। खान साहब का कोई कुछ भी नहीं कर सकता है।
खान साहब को अल्लाह की मदद हासिल है, खान साहब को गरीब लोगों की मदद हासिल है। वहाँ ना परवेज़ अलाई कुछ कर सकता है, तन कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। उसका ईमान, उसका यकीन बहुत पुख्ता है अल्लाह के ऊपर, और अल्लाह पाक उसकी मदद कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। और उम्मीद है जितने भी प्रोपेगेंडे या इस किस्म की साजिशें होंगी वो नाकाम हो जाएंगी। ठीक है सर, आप क्या देख रहे हैं कि इलेक्शन आपको टाइम से पहले होता हुआ नज़र आ रहा है, या आप सोच रहे हैं कि ये धरनों की कॉल देंगे या प्रेशराइज़ करेंगे गवर्नमेंट को, या पहले चाह रहा था कि आर्मी चीफ की तकर्री तक इलेक्शन नहीं हो रहे, उसके बाद इलेक्शन हो रहे हैं, तो इलेक्शन से अपनी सोच के मुताबिक आप क्या देख रहे हैं कि इलेक्शन कब हो रहे हैं? देखिए जी, जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है, सियासी नुक्ता नगाह से और पाकिस्तान के, मेरी 65 साल मेरी एज हो गई है, 65 साल उम्र हो चुकी है। बचपन से नारे मारते आए हैं। जहाँ तक मेरी समझ में आता है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरी निज़ाम कामयाब ही नहीं है। फ़ौज का हमेशा दखल रहा है, दखल होगा, और फ़ौज के बगैर तो चल ही नहीं सकते हैं। अगर फ़ौज पीछे हटती है तो सियासतदान बुला लेते हैं। ये तो मुयस्सर है, फ़ौज के ऊपर गैब का इल्म तो अल्लाह जानता है। अभी जो नए चीफ़ आए हैं कहते हैं कि कुरान हिफ़्ज़ हैं, उनसे उम्मीद लगाई रखी। उम्मीद तो अल्लाह से ही है, मगर उनसे भी उम्मीद है, अगरचे वो चाहें तो पाकिस्तान का निज़ाम संभाल सकते हैं, वरना पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान खाना जंगी की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान खून रेजी की तरफ जा रहा है। लोग भूख से मर रहे हैं, चोरियाँ चकारियाँ बढ़ रही हैं। थोड़े दिनों के बाद दुकानें लुटनी शुरू हो जाएंगी, होटल लुटने शुरू हो जाएंगे, और ये लोग भी लुटने शुरू हो जाए जो हालात पैदा कर दिए हैं इन्होंने। अल्लाह इस पाकिस्तान को बचाए, अल्लाह इसकी हिफाजत करे, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को चाहिए कि इस मुल्क को बचा लें। ये मुल्क है तो आप हैं, ये मुल्क नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यही रिक्वेस्ट है। आलिम उल गैब है कि इलेक्शन कब होते हैं। नहीं नहीं, मैंने आपसे ये सवाल किया कि आपकी सोच क्या है, क्या चाहते हैं कि आप इलेक्शन टाइम से पहले होने चाहिए या अपने मुकर्रर वक्त पे? मेरी सोच तो ये है कि इनको कबल अज़ वक्त एकदम जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन करा के, साफ और साफ शफाफ इलेक्शन करवा के, जो भी जीतता है हुकूमत उसके हवाले करें ताकि ये मुल्क चले। जो धरना हुआ खान साहब का, उस हवाले से हम बात करते हैं बस अजान के वक्फे के बाद इंशाल्लाह। नाजरीन, 5 मिनट की ब्रेक के बाद हम इनसे बात करते हैं, फिर आपको इनके ख्यालात के इज़हार बताते हैं। जी फजल अब्बासी साहब, अपने हलके के बारे में आप बताएं। यहाँ पे पीटीआई ने सीट निकाली, मैंने सुना, तो उन्होंने कुछ तरक्याती कामों के बारे से क्या कुछ किया यहाँ, ये बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में पीटीआई ने सीट निकाली है। पीटीआई काम भी बहुत अच्छा कर रही है इलाके के अंदर, सड़कों का काम है। दूसरा सबसे बड़ा जो वो हमारे को इमरान खान साहब ने बल्दियाती निज़ाम दिया है, वो बहुत अच्छा निज़ाम है। उस निज़ाम के अंदर हम लोगों को घर की दहलीज पे हमारे जो काम हैं, हमारे जो हकूक़ हैं, हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं। माशाल्लाह, ये जो आपने मुफलर लिपेटा हुआ है तहरीक इंसाफ का, इससे अंदाज़ा हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पीटीआई से मोहब्बत करते हैं कि आपने इसको गले में रखा हुआ है। इसकी कोई वजह हमें बता दें। असल वजह इसकी कि गले में जो पड़ा हुआ मफरल, पीटीआई जो है, इमरान खान साहब हमारा एक प्लेटफॉर्म है। वहाँ से हम लोग अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं और जो हकीकत है उसके साथ मुकाबला कर रहे हैं। और खान को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें खान की ज़रूरत है, और इसके लिए हम भरपूर तरीके से बढ़कर इस तहरीक को कामयाब कर रहे हैं इंशाल्लाह, और ये कामयाब होगी। ये हकीकी आज़ादी की तारीख हम ले के रहेंगे। उसके लिए अगर चाहे हमें अपनी जानों के नजराने देने पड़े तो उससे भी हम दरेज नहीं करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो ये बताएं कि आज़ाद कश्मीर में अभी बल्दियाती इलेक्शन हुए, बल्दियाती इलेक्शन 31 साल के बाद आज़ाद कश्मीर में हुए, वहाँ पे भी पीटीआई ने काफ़ी सारी सीटें निकाली। तो जिस तरह केपी और ये दूसरे अजला में बल्दियाती इलेक्शन हुए, पीटीआई जिस भारी अक्सरियत से जीती है, उसकी निस्बत यहाँ उनका मुकाबला टफ हुए और काफ़ी सारे दूसरे उम्मीदवार भी कामयाब हुए। तो क्या देख रहे हैं आज़ाद कश्मीर में पीटीआई को, आप अपने नज़रिए के मुताबिक क्या देख रहे हैं? इंशाल्लाह मेरा ख्याल है आज़ाद कश्मीर के अंदर 31 साल के बाद इलेक्शन हुए हैं, बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, वो भी पीटीआई की गवर्नमेंट आई है। वहाँ के जो वज़ीर आज़म हैं तनवीर इलियास साहब, वो भी पीटीआई के हैं। और इंशाल्लाह बल्दियाती निज़ाम जो वो आज़ाद कश्मीर के अंदर आया है, ये बहुत कामयाब निज़ाम होगा। और आने वाले इलेक्शन में इस निज़ाम की वजह से, इस निज़ाम की, ये बहुत अच्छा निज़ाम है इमरान खान का, पीटीआई का जो बल्दियाती निज़ाम है, तो इस आने वाले वक्त में पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी इंशाल्लाह, इस निज़ाम को देख के, इस निज़ाम के काम को देख कर। अच्छा, ये जो
कल परसों एक वाक़या पेश आया कि तनवीर इलियास साहब को मदऊनी किया गया था। एक पार्टी में आए हुए थे शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, और उन्होंने वहाँ कोई इफ्तिताह करना था और सलाम व तस्रीन के लिए कोई ऐलानात करने थे या पावर प्लांट का कोई था। वहाँ पे जो बदमज़गी पाई गई कि उनकी गुफ्तगू के दरमियान में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो पीटीआई के हैं, तनवीर इलियास साहब खड़े हुए और उन्होंने टोका उनको। तो इस हवाले से आप अपनी फ़िक्र के तहत क्या कह रहे हैं? किसकी गलती है? या उनको उसमें बोलना चाहिए था, या शहबाज शरीफ साहब की गलती थी तो उनको अलग से ये बात करनी चाहिए थी उनके साथ जाके, या उस महफ़िल के दौरान जहाँ अमेरिकी एम्बेसडर और दूसरे भी बैठे हुए थे, वहाँ पे ये जो ये सोचिए हिंदुस्तान और अमेरिका ये लोग कैसे देखेंगे ये क्या हुआ है इस माजरे में, आप बता दें? देखो जी, ये बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है और इसके ऊपर मैं एक शेर अर्ज़ करूँगा कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो जहाँ भी जाते हैं, शहबाज शरीफ साहब जहाँ भी जाते हैं, आप देखें उनको कोई ना कोई मस्करा वो ज़रूर कर देते हैं। यानी वो इस काबिल नहीं था जिस कुर्सी पे वो बैठ गया है। तो ये उसका जो रवैया है ये बहुत ही गलत, बहुत ही नापसंदीदा किस्म का था, जिसका जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। तो एक शेर है, मुझे थोड़ा सा बोल रहा हूँ, कहते हैं कि बेवकूफ़ां दी, ये शहबाज शरीफ के लिए है, बेवकूफ़ां दी यारी इंजे जी मैं दुकान लवारा, जितने कपड़े चुक चुक बैठो छिटका पहन हज़ारा। शहबाज शरीफ से हमेशा आप ऐसी ही उम्मीद रखें, इसकी कोई क्वालिटी नहीं है। जी नाज़रीन, फ़ज़ल अब्बासी साहब का कहना है कि शहबाज शरीफ साहब की मिसाल वो लोहार की दुकान जैसी है कि जहाँ पे आप अपने जितने कपड़े बचा के बैठेंगे, लेकिन आपके कपड़ों को जलन ज़रूर महसूस होगी और वो जलेंगे। तो ये आप कह रहे हैं, तो उसमें तो वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे, हमारे लिए इज़्ज़त के काबिल थे। वो एक तकरीर कर रहे थे, एक वो अपना खाका बयान कर रहे थे। उसके दरमियान में अगर तनवीर इलियास साहब ना बोलते तो उनकी मज़ीद इज़्ज़त हो सकती थी। तो इस हवाले से तनवीर इलियास साहब की कोई गलती नहीं है? तनवीर इलियास साहब की बिल्कुल गलती नहीं है। शहबाज शरीफ का रवैया ही ऐसा था कि उनको मौका अस्सलाम वालेकुम का मौका भी नहीं दिया उसने। तो उनके पास यही वक्त था कि बीच में ही उसको टोक के कश्मीर के ऊपर वो तनवीर इलियास साहब तो ये कह रहे थे कि आप कश्मीर पे बात करें। तनवीर इलियास साहब का पर्सनल अपना काम तो था नहीं कोई, उससे पहले उन्होंने मौका नहीं दिया तनवीर इलियास साहब को। तो तनवीर इलियास साहब को पता था कि बाद में भी ये मौका नहीं देगा ये शख्स, इसलिए उन्होंने बीच में बोलना ज़रूरी समझा। जी, इनका कहने का मतलब ये है कि तनवीर इलियास साहब अपने हक़ के लिए नहीं बोल रहे थे, वो कश्मीर के लिए आवाज़ उठा रहे थे कि आप कश्मीर में आए हुए हैं, कश्मीर की धरती में आए हुए हैं। आपने इतनी बड़ी एक इफ्तिताई प्रोग्राम रखा हुआ है, वहाँ पे आपने कश्मीर का नाम ही नहीं लिया, और मैं एज़ अ प्राइम मिनिस्टर हमारे कश्मीर में आप आए, ना मुझे आपने इस पार्टी में मदऊ किया, ना मेरे साथ सलाम दुआ तक किया, ना मैं आपका रवैया जो था वो उस शुरू से जो मुग़ज़्ज़बाना था और बहुत ही ख़तरनाक था। ब्लॉग न्यूज़ को टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।